बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा की कहानी। बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा की कहानी मानवता की उत्पत्ति, पाप और उसके बाद के जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और नैतिक विचारों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले आदम को अपनी छवि में रचा। उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है, ईश्वर ने आदमी को अपनी छवि में उत्पन्न किया, ईश्वर की छवि में उसे उत्पन्न किया, पुरुष और स्त्री उन्हें उत्पन्न किया। ईश्वर ने आदम को पृथ्वी के सभी जीवों पर शासन करने का अधिकार दिया था। उन्होंने आदम को पृथ्वी के हर कोने में फैलने और उसे नियंत्रित करने के लिए कहा था। ईश्वर ने आदम को ईडन नामक बगीचे में रखा, जो एक स्वर्गिक बगीचा था, जहां सभी प्रकार के पेड़ पौधे और फल फूल उगते थे। ये बगीचा बहुत सुंदर था और उसमें सब कुछ आदम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। ईश्वर ने आदम से कहा था कि वह बगीचे का आनंद ले, लेकिन एक पेड़ के फल को न खाए, वह था ज्ञान के पेड़ का फल। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वह उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। आदम के अकेलेपन को महसूस करते हुए ईश्वर ने आदम से कहा कि यह अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला रहे। इसलिए ईश्वर ने आदम से उसकी एक हड्डी लेकर एक स्त्री बनाई और उसका नाम हव्वा रखा। हव्वा आदम की पत्नी बन गई और उसे जीवन का साथी बना दिया। वे दोनों नंगे थे, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वे एक दूसरे को शुद्ध रूप से देख रहे थे। बगीचे में आदम और हव्वा के लिए हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन ईश्वर ने एक विशेष पेड़ से फल खाने पर रोक लगाई थी। हालांकि शैतान, जिसे बाइबल में सांप के रूप में चित्रित किया गया है, ने हव्वा को बहकाने का प्रयास किया। एक दिन शैतान ने हव्वा से कहा, क्या सचमुच ईश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल न खाओ? हव्वा ने जवाब दिया कि ईश्वर ने केवल एक पेड़ के फल को न खाने का आदेश दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने वह खाया तो वे मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने उसे कहा, तुम कभी नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम वह फल खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम जैसे ईश्वर हो, ये जानने लगोगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर उस पेड़ का फल लिया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी वह फल दिया और आदम ने भी उसे खा लिया। आदम और हव्वा ने जिस फल को खाया था, वह ज्ञान का वृक्ष था, और उसे खाने के बाद उनके मन में एक नई चेतना जागी। उन्होंने अपनी नग्नता को महसूस किया और एक दूसरे को लज्जित होकर पत्तियों से अपने शरीर को ढक लिया। यह उनकी शुद्धता और निष्कलंकता का अंत था। उन्होंने अपने पाप का एहसास किया और खुद को छुपाने का प्रयास किया। ईश्वर ने बगीचे में आदम और हव्वा को पुकारा, लेकिन वे डर के मारे खुद को छुपा रहे थे। जब ईश्वर ने उनसे पूछा, तुमने क्या किया, तो आदम ने कहा कि हव्वा ने उससे फल दिया, और हव्वा ने कहा कि शैतान ने उसे बहकाया। यह पहला अवसर था जब इंसान ने अपनी गलतियों का आरोप दूसरों पर डाला। ईश्वर ने पहले शैतान को शाप दिया और उसे कहा कि वह मानवता के बीच हमेशा शत्रु बना रहेगा। इसके बाद आदम और हव्वा पर भी शाप आया। ईश्वर ने आदम से कहा कि उसे अब पृथ्वी से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अब उगने वाली फसल को अपनी मेहनत से पैदा करेगा। हव्वा को संतान उत्पन्न करने में कष्ट उठाने का शाप मिला, और उसकी संतान से शैतान का संघर्ष रहेगा। ईश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया, ताकि वे शाश्वत जीवन के पेड़ का फल न खा लें और चिरकाल तक जीवित न रहें। उन्होंने आदम और हव्वा को बाहर की दुनिया में भेज दिया, जहां वे अब संघर्ष, पीड़ा और मृत्यु के सामने होंगे। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर ने उनके लिए एक उम्मीद छोड़ी, जब उन्होंने हव्वा के बारे में कहा कि उसकी संतान एक दिन शैतान की शक्ति को पराजित करेगी। ये कहानी बताती है कि इंसान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसके परिणाम स्वरूप पाप, कष्ट और मृत्यु का प्रवेश हुआ। लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि ईश्वर की योजना में भविष्य में एक उद्धारक आएगा, जो मानवता के पापों का प्रायश्चित करेगा और उन्हें एक नई उम्मीद देगा। जय मसीह की। आमीन।